दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है समास। समास कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इन सभी कक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलो आते हैं सीधे पहले समास पर। पहला समास द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दो शब्दों के बीच में डैश लगा होता है, जैसा कि यहाँ पर लगा है दिन और रात, भाई बहन, माता पिता, धर्म अधर्म। इन दोनों शब्दों के बीच में डैश लगा होता है और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे दिन रात, भाई बहन, माता पिता, धर्म अधर्म। ठीक ऐसे ही द्वंद्व समास की पहचान यही होती है कि इन दोनों शब्दों के बीच में डैश लगा हो। अब आते हैं दूसरे समास की ओर। दूसरा समास है द्विगु समास। द्विगु समास में प्रथम शब्द जो होता है वो संख्यावाचक होता है, जैसे सप्ताह 7 दिनों का समूह। सप्ताह शब्द 7 दिन के लिए 7 के लिए प्रयोग होता है। नवरात्रि 9 के लिए प्रयोग होता है। त्रिभुज 3 भुजा, मतलब पहला वर्ड जो है संख्यावाचक है त्रि। तिराहा चौराहा, दोपहर, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, पंजाब, ये सब जिनका पहला वर्ड संख्यावाचक होता है ये द्विगु समास होता है। इसका नाम है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला शब्द जो होता है ये विशेषता बताता है दूसरे शब्द की, जैसे नवयुवक। अगर हम इसे अपनी भाषा में कहें तो ये पहला वर्ड जो है तारीफ करता है दूसरे वर्ड की। जैसे युवक से पहले नव लग गया, नवयुवक, मतलब रहा तो युवक ही पर ये नवयुवक। ठीक। कमल नयन, नयन को नयन की थोड़ी सी और तारीफ कर दी, कमल नयन। ठीक। महावीर, वीर ऐसे भी वीर है और महावीर लिखने से भी वीर हो गया, पर अब इसकी तारीफ हो गई महावीर। प्राण प्रिय, नील कमल, मतलब ये कमल की तारीफ कर रहा है या कमल की विशेषता बता रहा है। प्राण प्रिय, ये प्रिय को प्राण प्रिय कह रहा है, मतलब ये प्राण जो इसकी विशेषता बता रहा है, इसमें महा इसकी विशेषता बता रहा है वीर की। कमल नयन में कमल जो है नयन की विशेषता बता रहा है। नवयुवक, और जो भी वर्ड मैंने लिख रखे हैं यही वर्ड इंपॉर्टेंट है, यही वर्ड पूछे जाएंगे। हाँ, चौथा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में जैसे ही हम इस शब्द को पढ़ेंगे इसके उदाहरणों को तुरंत एक नया शब्द निकलेगा, जैसे चंद्रशेखर, चंद्र जिसके शेखर पर है अर्थात भगवान विष्णु। गजानन, जिसका गज जैसा आनन है या बोले हाथी जैसा मुख है अर्थात गणेश जी। दशानन, जिसके 10 आनन है अर्थात रावण। लंबोदर, जिसका लंबा है उदर अर्थात गणेश जी। तो जैसे इन शब्दों को पढ़ते हैं तुरंत हमारे मन में तीसरा वर्ड आ जाता है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो ये थे चारों समास। फिर से सुनो। पहला द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दो शब्दों के बीच में डैश लगा होता है और ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे दिन रात, भाई बहन, माता पिता। द्विगु समास। द्विगु समास में पहला वर्ड संख्यावाचक होता है और तीसरा कर्मधारय में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, अर्थात पहला पद जो है दूसरे पद की तारीफ करता है। और चौथा है बहुब्रीहि समास। इसमें जैसे ही वर्ड को पढ़ने से एक तीसरा वर्ड निकलता है।